कोरोना ने रूप बदलकर किया है हमला। डरा रहा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक डेल्टा प्लस का संक्रमण। लोगों की लापरवाही से बढ़ा महामारी का खतरा। कोरोना दूतों को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचा डेल्टा प्लस वायरस। डेल्टा प्लस के हमले से सावधान दिल्ली। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कितनी कारगर है वैक्सीन? क्या ये तीसरी लहर का अलार्म है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की लहर आक्रामक ना सही, लेकिन लोगों की चिंता को तो जरूर बढ़ा रही है। डेल्टा प्लस के मामले भले ही 50 के आसपास हों, लेकिन लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं यह तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि दूसरी लहर में देश का जो हाल हुआ था उसे देखते हुए तीसरी लहर को लेकर तैयारी बेहद गंभीरता से चल रही है। देश में बढ़ रहा है डेल्टा प्लस का दायरा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डेल्टा प्लस। दुनिया के 85 देशों में फैला डेल्टा वेरिएंट। क्या डेल्टा प्लस लाएगा तीसरी लहर? देश में डेल्टा प्लस के मामले धीरे धीरे ही सही मगर अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं। देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से हाल ही में बाहर आया है और अब डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले तीसरी लहर की आशंकाओं को हवा दे रहे हैं। अब तक देश में इसके करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र की ओर से 8 राज्यों को इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन डेल्टा प्लस के मामले फिलहाल बढ़ रहे हैं। इसे लेकर कई मामलों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि दूसरी लहर में जिन बातों को अनदेखा कर दिया गया था, लोग तीसरी लहर में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जहां तक इसकी तैयारियों की बात है तो केंद्र की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। जल्द से जल्द बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन का टीका लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपाय तेज करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कितना खतरनाक है। क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है और क्या ये तीसरी लहर का कारण बनेगा? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल लोगों के मन में दिन रात आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग विशेषज्ञों की इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। अब ICMR के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने डेल्टा प्लस पर एक चेतावनी दी है। गंगाखेडकर का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो डेल्टा प्लस को भी इसी कैटेगरी में रखना चाहिए। बट डेल्टा फॉर श्योर हैज स्प्रेड अ लॉट एंड डेल्टा इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न फॉर श्योर. Since it is a variant of concern, you have to also treat Delta Plus as a variant of concern. But the new mutation, how much of efficiency can we attribute to this particular? हालांकि ICMR की ओर से फिलहाल इस बात को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। अभी तक 10 राज्यों से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 49 मामले ही सामने आए हैं। ये इंगित नहीं करता कि कोविड की तीसरी लहर शुरू हो गई है। इसे तीसरी लहर की शुरुआत कहना भ्रामक होगा। यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक है या नहीं, इस पर अभी काफी मतभेद है। दूसरी तरफ दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट के कारण आई लहर के बाद WHO ने चेतावनी जारी कर दी है। WHO का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, वे भी मास्क पहनना न छोड़ें। WHO का कहना है कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया के एक बड़े हिस्से को टीका लगना अभी बाकी है। हालांकि सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि वैक्सीन और नियमों का पालन प्लस वेरिएंट के संक्रमण और तीसरी लहर को रोकने में मददगार साबित होगा। See that now this is unnecessarily taking people into a little difficult mode of science. But if you look at Delta variant, when I said it can go for cell to cell transfer. Now, what does this mean? केंद्र भी लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के निर्देश दे रहा है, ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरनाक होने से पहले ही लोगों को सुरक्षा कवच दे दिया जाए, क्योंकि बिना कवच के कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना मुश्किल होगा। यानी डेल्टा प्लस हो या फिर कोई और वेरिएंट, इस पर सावधानी रखना बेहद जरूरी है।
भले ही कोरोना का कोई वेरिएंट खतरनाक ना हो, लेकिन नियमों में कोई ढिलाई ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि भारत में तीसरी लहर आने का कारण कोरोना का नया रूप डेल्टा प्लस हो सकता है, जो बेहद खतरनाक है। ऐसे में यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। आखिर कोरोना का यह वेरिएंट कितना खतरनाक क्यों है और यूपी स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, आपको जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के 12 राज्यों में फैल चुका है। इसको लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी हो गया है। क्या है ये वेरिएंट, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीजीआई के डायरेक्टर आर.के. धीमन सर हैं। सर, नया वेरिएंट आ गया है डेल्टा प्लस, यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और इस मुसीबत से अब कैसे निजात पाई जाए? ऐसा है कि जो हमारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे डेल्टा या डेल्टा प्लस आप कह रहे हैं, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स हैं। इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इसके द्वारा जो डिजीज़ सीवियरिटी है वो भी बढ़ जाती है और कई बार जो है जो वैक्सीन भी इनएफेक्टिव हो सकती है कुछ लोगों में। ऐसा ही जो है डेल्टा के साथ है कि डेल्टा जो वायरस था, ये हमारे जो सेकंड वेव आई है बड़ी तेज़ी से आई है। जो हमने यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की है जो, और उससे जो पता चला है ये डेल्टा वायरस ही था सेकंड वेव में। अब जब थर्ड वेव आने का हम अनुमान लगा रहे हैं, कभी भी अगस्त के बाद आ सकती है, तो उसमें हम डेल्टा प्लस सोच रहे हैं। डेल्टा प्लस ने अपनी दस्तक दे चुका है, महाराष्ट्र में दे चुका है, केरला में दे चुका है, मध्य प्रदेश में दे चुका है और एक दो और स्टेट्स में ये अपनी दस्तक दे चुका है। इसका कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल आरटी-पीसीआर की जांच से ही इसका पता चल जाएगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट कराने होंगे? आपने खुद ही कहा है सीक्वेंसिंग, आरटी-पीसीआर से ये पता चलेगा कि ये SARS-CoV-2 इन्फेक्शन है। अब ये कौन सा म्यूटेंट है, उसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग ही करानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आर.के. धीमन साहब जो कि पीजीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमसे जो डेल्टा वेरिएंट है उसके बारे में बातें साझा की और उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति यूपी में तो नियंत्रण में है, लेकिन सजग होने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले समय में अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट यूपी में भी असर दिखाना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य से और ख़राब हो सकती है। कर्मसन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको जो इस वक्त डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना को जो सबसे घातक बताया जा रहा है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए यहाँ पे जांच की जा सकती है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर उसके बारे में रिसर्च भी चल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के 12 राज्यों में उसने दस्तक दे दी है। हालांकि यूपी में अभी तक कोई भी मामला डेल्टा प्लस का सामने नहीं आया है, लेकिन यूपी सरकार अभी से मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है और केजीएमयू के इस लैब में लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच की जा रही है। फिलहाल अलर्ट जारी है डेल्टा प्लस को लेकर और यूपी सरकार लगातार इसमें और भी ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब थर्ड फेज में डेल्टा प्लस वेरिएंट उसका कारण बनेगा तो ये जो रिसर्च अभी से चल रही है ये उस वक्त कितनी ज़्यादा कारगर साबित होगी। देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम ही हुई है, नए खतरे ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने देश में नई चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक देश में 50 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच से गायब है। लोगों से जब पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं तो लोगों का कहना है कि वो शराब का सेवन करते हैं, इसीलिए उन्हें कोरोना का कोई खतरा नहीं है। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की बात की जा रही है जो कि बेहद खतरनाक बताई जा रही है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, नया स्ट्रेन है। 12 राज्यों में 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको 360 तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये नोएडा के हरोला की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, सब्जी मंडी यहाँ लगती है। हजारों लोग आते हैं। तस्वीरों में देखेंगे आप
कि सामने देखिए 2 रिक्शे वाले हैं, मास्क नहीं लगा है चेहरे पर। यहाँ लोग जो है सब्जियां लेने आ रहे हैं, उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं, जो बेच रहे हैं उनके चेहरों पर भी मास्क नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीएमआर ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी खतरनाक बताया है और ये अंदेशा जताया है कि ये पिछली लहर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मास्क की जरूरत नहीं है? जी है सर, मास्क है सर। लगाते क्यों नहीं है? कोरोना गया? नहीं मास्क है सर, मैं रिक्शा चला रहा था ना, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास है। कोरोना है या गया? नहीं गया कोरोना। गया कोरोना? जी हाँ, जरूरत नहीं है मास्क की? नहीं मास्क की है वैसे, सॉरी मैं मानता हूँ इस चीज़ को। दुकान में बैठा है, मास्क नहीं लगाए? सर अभी खाना खाया था, नाश्ता करके हटा था, इसीलिए। मास्क की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लगा रहा हूँ। अरे मतलब अभी क्यों नहीं लगाए थे? लगा रहा हूँ कम भेजा। कोरोना गया? ना चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है अभी भी लापरवाह हैं। शायद कोई भी मैसेज या लेसन लर्न नहीं किया है लोगों ने कि कितनी खतरनाक थी ये सेकेंड वेव। और अब जब तीसरी वेव की बात की जा रही है तो क्या हम लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए। लेकिन स्थिति बेहद खतरनाक है और भयावह स्थिति, तस्वीरें जो है वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ हिमांशु शुक्ला, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार से 15 से 20 लाख टीके की डोज की मांग की है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी का कहना है कि राज्य में टीके की उपलब्धता रहती है तो दिसंबर तक राज्य की पूरी आबादी को टीका लगा दिया जाएगा। कोरोना से बचाव में टीकाकरण बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी मौजूद हैं और उनसे ही जानते हैं कि कोरोना थर्ड वेव से पहले किस तरीके से टीकाकरण को स्पीड अप किया जाएगा। सर, लगातार ये अब आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की जो थर्ड वेव है वो भी आ सकती है, तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि राज्य में बहुत तेजी के साथ टीकाकरण किया जाए। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि पिछले 21 तारीख से हम लोगों ने एक महाअभियान टीकाकरण का शुरू किया था, कोविड वैक्सीनेशन का, और लगभग पहले दिन हम लोगों ने 1,20,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया था। तो जिस तरह से हमारे पास वैक्सीन आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको वैक्सीन देती है, तो हमारी कैपेसिटी है कि हम लोग लगभग एक दिन में लगभग 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और इसी स्पीड पे अगर हमारा वैक्सीनेशन होता रहा तो दिसंबर मिड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम लोग पूरे उत्तराखंड के सभी वासियों का वैक्सीनेशन कर देंगे, फर्स्ट डोज एज वेल एज सेकंड डोज। बट दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन कितनी होती है। मतलब वी हैव द कैपेसिटी, हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है कि 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हम पर डे कर सकते हैं। सर, अगर आज की तारीख में बात की जाए तो लगभग कितनी आबादी ऐसी होगी राज्य की जिनको डबल डोज लग चुका है? अभी तक हमारे पास जो प्रतिशत है, लगभग 8 लाख लोगों को हम लोगों ने 2 डोज लगा चुकी है। तो उसको लगा लीजिए आप कितना परसेंटेज होता है। 8 लाख लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगा चुके हैं और लगभग 39 लाख 39 लाख लगभग 40 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लगी हुई है, फर्स्ट डोज एज वेल एज सेकंड डोज। सर, खासतौर से बात, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब वैक्सीनेट किया जाना है, लेकिन इसमें स्पीड अप किए जाने की भी ज़रूरत है वैक्सीनेशन प्रोसेस को। मौजूदा वक्त में अगर टीकों की बात करें, उपलब्धता की बात करें, तो क्या स्थिति है? ये देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको पूरी तरह से आश्वस्त किया हुआ है कि आपको संपूर्ण मतलब भरपूर मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में आपको टीके मिलेंगे। और अभी हम लोगों ने विदिन लास्ट वीक जो हमारा जो स्टेट का एवरेज था वो कंट्री के एवरेज से काफ़ी ऊपर था। मतलब हम लोग 1.2% ऑफ द होल परसेंटेज ऑफ इंडिया के हिसाब से वैक्सीनेशन कर रहे थे। तो वैक्सीन अभी हमारे पास आज के दिन में थोड़ी कमी है, लेकिन मैंने कल को भारत सरकार बात करी है तो उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि कुछ ही दिनों में आपको फिर वैक्सीन काफ़ी मात्रा में दी जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है। डीजी स्वास्थ्य का कहना है कि जितनी जल्दी टेस्टिंग होगी उतना ही अच्छा होगा। डीजी स्वास्थ्य का कहना है कि गांव-गांव में टेस्टिंग की जा रही है। डेल्टा वेरिएंट पर डीजी हेल्थ का और क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और इस वक्त हमारे साथ डीजी हेल्थ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जो एडवाइजरी आप लोगों ने जारी की है, क्या कुछ उसमें आप लोगों ने कहा है और किस तरीके से तैयार है विभाग डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर? पहले तो हमारा ये है कि अर्ली सर्विलेंस, जितनी जल्दी हम लोगों को लक्षण पता चल जाए किसी
उस कोविड संक्रमित आदमी को उतनी जल्दी उसका टेस्टिंग करा जाए, और टेस्टिंग करने के बाद है कि आइसोलेशन में रखा जाए या ट्रीटमेंट शुरू बताया जाए। और चौथा जो है लाइक आईसी अच्छा हर जगह जो है हम लोग आईसी करने जा रहे हैं, और अपनी जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं सबको स्ट्रेंथन कर दिया है। इवन हमारी सीएससी और पीएससी तक हमारे ऑक्सीजन बेड प्रिपेयर्ड होंगे, और जहाँ नहीं है अभी प्रिपरेशन भी हो रही है। और मोस्ट ऑफ द मतलब हमारी सीएससी में हो गया है, पीएससी में भी हमारी 50% पीएससीज में हमारा काफ़ी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है, और टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हमारी पूरी सीएससी में भी है और 50% पीएससीज में भी होने लगी। और हमारी जो टीम होती है जो एंटीजन टेस्ट की होती है, जो RT-PCR टेस्ट उठा के लाती हैं, वो भी हमारी हर ब्लॉक में 2 तो इससे हमारी लगभग 277 हमारी जो है टेस्टिंग टीम जो है वो गांव-गांव में जाके टेस्ट कर रही हैं। लास्ट क्वेश्चन मैम, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव होगी उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बच्चों के लिए करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में महकमे की तैयारी को लेकर करें या फिर पेडियाट्रिक्स वार्ड्स या फिर जो भी व्यवस्थाएं बेड को लेकर करें, ऑक्सीजन बेड को लेकर, वो तैयारियां कैसी हैं? हमारी जो है लाइक हम एक तरफ से कहें तो हमारे पीडियाट्रिक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हर मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, इवन हमने सीएससी वगैरह में भी जो है रखवा दी हैं तैयार करवा के। साथ में आईसीयूज़ बेड हमारे बढ़ा दिए गए हैं, और पीडियाट्रिशियंस सारे जो हमारे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जो और पीडियाट्रिशियन से इतर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग, बच्चों को कैसे हैंडल करना, कैसे ट्रीट करना, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है।